बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो फौजी ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो है बहुत ही हालात ख़राब हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शहादतें हो रही हैं जवानों की भी, और दूसरी जानब जो है वो दहशतगर्द। ये समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे वो काम कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है। कल KPK में एक सिपाही बेचारे को अपनी ड्यूटी पे खड़ा था, उसको गोली मार दी गई। अच्छा, पंजाब में भी अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब में तो खैर दहशतगर्दी नहीं कहते, वो तो पुलिस का जो जुल्म सितम है उससे तंग आकर बंदों ने गोलियां मारी पुलिस वालों को। और यही कुछ जो है लोगों का तासुर यही है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भी नाइंसाफ़ी है। लोग कहते हैं कि चंद एक लोगों की वजह से सबको जो है ना वो दहशतगर्द समझा जा रहा है, जो एक गलत पॉलिसी है। हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर हो या मिलिट्री स्ट्रक्चर हो वो इतना मजबूत है कि उसमें पल पल की खबर होती है और इतनी सर्विलेंस है कि आप छुप नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद लोग अंदर आकर हमले कर जाते हैं। ये जो है ना बड़ी तशवीशनाक बात है। बहरहाल अपने तय तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो तासुरात हैं, लोगों के ख्यालात हैं, लोगों की नफरत है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसको जो है ना उसमें इस तासुर को ज़ायल करने की बड़ी ज़रूरत है, और वो ज़ायल होकर प्यार मोहब्बत से, सियासत से, मफाहमत से जो कि की जाती है। लेकिन हर एक का माइंड सेट होता है। सियासतदानों का अपना माइंड सेट है, आम बंदे का अपना माइंड सेट है, और मिलिट्री का जो है ना एक अपना माइंड सेट होता है। अब ये तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते और इनको इकट्ठा करना भी नहीं चाहिए। चाहिए तो ये कि हर बंदा अपना काम करे, तो ये हालात जो है वो दिनों में ठीक हो जाए। बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, कोई खबर छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि 100% खबरें सही होती है, उसमें डंडी भी मारी जाती है। हर पार्टी अपने मकासद के असूल के लिए उसको इस्तेमाल करती है। बहरहाल कुछ भी हो, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बुरी तरह कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी है। चंद एक लोग, चंद एक महकमे वो मज़े कर रहे हैं और दूसरों को जो है ना वो हकीर समझते हैं, और उन्हीं के टैक्स के पैसों से वो अय्याशी कर रहे हैं, और जो टैक्स दे रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। होना तो ये चाहिए था कि सबको बराबर उनका मकाम भी मिले और हिस्सा भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है। अब आप देखें, एक नई बात चल पड़ी है कि जनाब निगरान हुकूमत बनाई जाए, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है हर माज पर। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पूरी इनकी जमात, शहबाज शरीफ खास तौर पर खिलाफ हुए हैं। ये हल्कों का कहना है कि इनकी वजह से मुल्क जो है ना वो कई गुना कर्जों में जकड़ा हुआ है, और कोई दुनिया का कोना नहीं छोड़ा जहाँ से इन्होंने कर्जा ना लिया, और इनकी कारकर्दगी सिफर। पिछले दिन मैं देख रहा था कि लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कहते हैं ये सरदारी और ये शरीफ खानदान जो ये बिजनेस करने नहीं देता, यहाँ कंपटीशन है ही नहीं। और तीसरा एक मुख्तर महकमा है, वो भी किसी को कोई काम नहीं करने देता। वहाँ उनके अपने जनाब ठेकेदार, वहाँ उनकी अपनी कंपनियां सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में बताएं कि मुल्क में जो है वो सेहतमंद मुकाबले का रुझान कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। फिर लोग मायूस होंगे, फिर जब मायूस होते हैं तो फिर वो नुकसान ही पहुँचाते हैं अपने आप को भी और मुल्क को भी। बेहतर यही है कि जनाब लोगों को जीने दिया जाए। अब एक नया सेटअप बनने जा रहा है जिसमें निगरान हुकूमत कायम की जाएगी, और ये जो सियासतदान है, ख़ास तौर पर पुराने सियासतदान
چاہے وہ نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہو، ان کو فارغ کر کے ایک قومی حکومت بنائی جائے گی جس میں سیاستدان کم ہوں گے، محسن نقوی جیسے لوگ ہوں گے جو اس ملک کی معیشت کو بھی سنبھالیں گے، امن و امان کو بھی سنبھالیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر لائیں گے، اور اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے جب تک ملک مضبوط نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک نئی تھیوری چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔